कुछ भी चीजें जब हम मान लो कोई व्यक्ति सीए किया और सीए करने के बाद चार्टेड अकाउंटेंट बन गया तो ये मार्गी है। कोई व्यक्ति सीए कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग करने के बाद दुकान खोल के बैठ गया, ये वक्री है। कि आपको कोई और ही खींच रहा है। इंजीनियरिंग करने के बाद कोई व्यक्ति ज्योतिष पढ़ाने आ गया तो ये वक्री है कि आप जाना कहीं और ही चाहते थे, आ कहीं और ही जगह हो। ऐसे जीवन में बहुत घटनाएं आपको मिलेगी कि हम जिस चीज की प्लानिंग करते हैं, जिस चीज को लेकर हम वर्क करते हैं, क्या वो चीज आपके जीवन में होता है? ऐसा लगता है कि घटनाएं तो कुछ और ही हो रही है, जो प्लान भी नहीं किया था। वक्री खींच के ले आता है ना, वक्री खींच के ले आएगा। ध्यान रहे, वक्री ग्रह खींच के ले आता है अपनी पुरानी घटनाओं की तरफ। इस बात को अनुभव करें, आपकी शादी आपकी धारणा के अकॉर्डिंग नहीं हुई है। आपने कितनी ही कोशिश की, कितने ही गुण मिला है, लेकिन वो नहीं आया आपके जीवन में जो आप चाहते थे। वही आया जो यूनिवर्स चाहती थी। आपका संतान आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। जब यूनिवर्स चाहेगा तब होगा। कैसा निकलेगा वो भी यूनिवर्स चाहेगी। आपके माता पिता आपके अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग होते तो शायद हम बोलते कि हम तो अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होते हैं। तो हम हमारे अकॉर्डिंग पैदा नहीं हुए हैं। यहाँ पर भी वक्री का सिद्धांत है, हमें खींच के लाया गया। आप समझ पा रहे हो? इस दुनिया की घटनाओं में हम, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में बहुत बड़ा व्याख्यान देते हैं वक्री का कि भैया अर्जुन, तुझे क्या लगता है कि तू जिससे फाइट कर रहा है तो क्या वो व्यक्ति को तू मार रहा है? अरे भैया, इन्हों का समय नजदीक आ गया है, इन्हों की मृत्यु निश्चित है। तेरे को मैं अपना लैपटॉप खोल के बताया भगवान कृष्ण, इधर आओ कि सर एक प्रेजेंटेशन देख, आधे घंटे बाद ही होने वाला है, तुझे पता है? बोले नहीं पता। बोले मुझे पता है। समझ में आ रहा है? तो बोले ये तो होना ही है और ये तो नियति है, तू तो सिर्फ माध्यम बन रहा है। इस दुनिया में आपको विश्वास नहीं होगा। इस दुनिया में हमको लगता है कि हम कर्मास कर रहे हैं, लेकिन आप बड़े हैरान हो जाओगे। आपने इस जीवन काल में एक सिंगल कर्मास नहीं किया, सारे कर्म आपसे करवाए गए। पता है आपको? आपने अपनी इच्छाओं से कुछ भी नहीं किया। ये ज्योतिष का क्लास भी आप अपनी इच्छा से नहीं आए हो, ये भी आपसे करवाया गया। एक मोमेंट हुआ, क्लिक हो गया, ज्वाइन कर लें क्या? भाई ये कोई ऊर्जा कार्य कर रही है। समझ में आ रहा है? आपने शादी यस किया, यस हाँ यस बोल दिया, यस यस 100%। आप नहीं करने आए हो। आप ज्योतिष में बहुत अच्छा काम कर लोगे, नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मैं ज्योतिष पढ़ाने नहीं आया, आया ही नहीं हूँ। ठीक है, खींच के लाया गया, बोले इधर आओ सर, पढ़ाइए ज्योतिष कुछ सालों तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोदी जी प्रधानमंत्री बनने नहीं आए हैं, उनको खींच के लाया गया। वो तो चले गए थे पहाड़ियों में, बोले इधर आओ, आप शासन करोगे। समझ में आ रहा है? क्या लगता यस है आपको? हम एक भी कार्य नहीं कर रहे, और यही भगवान श्री कृष्ण गीता में व्याख्यान करते हैं अलग अलग स्तर पे, अलग अलग तरीके से, कि भाई अर्जुन, तू कर्म की बातें क्यों कर रहा है? इस कर्म की चीजें छोड़, तुझसे कुछ भी, तू कुछ भी नहीं कर रहा है, तुझसे करवाया जा रहा है ना? तो सारी बातें मेरे ऊपर छोड़, मैं ही करता मैं ही कर्म, यही तो बोलते हैं कृष्ण, कि यस मैं ही करता मैं ही कर्म और तू सिर्फ दृष्टा है। यस मैंने एक भी कर्म अर्जुन नहीं किया। अगर मैं नहीं चाहता तो ये युद्ध भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? और मैंने चाहा इसलिए युद्ध भी हुआ, और मैं चाहा तो तू मेरा दोस्त है। तेरे चाहने से नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस भगवान चाह रहे हैं तो आपके उपाय हो रहे हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिला, साधु मिला, पंडित जी मिले, उपाय रेमेडीज कार्य कर गए। भगवान ने चाहा तो साधु के माध्यम से उपाय करवाया, साधु ने उपाय नहीं किया। समझ में आ रहा है? चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही 100। है? ये सर। ये वक्री है। वक्री ग्रह हमें खींच के ले आएगा। आपको क्या लगता है कि आप भारत इतना बड़ा देश, इतने दुनिया में इतने देश हैं, आप कजाकिस्तान में जाके पैदा क्यों नहीं हो गए? इंडिया में ही क्यों होना हुआ? तो हम्म। सर एक चीज और पूछनी है, अब जिसके 3-4 ग्रह वक्री हैं, हाँ। उनमें यदि आप राहु केतु भी जोड़ लो तो कई बार 5-6 ग्रह वक्री हो जाते हैं। हाँ, तो राहुल जब तो बकरी इतना रहती है। वक्रत्व है तो उसको कई जगह से पुल आ रहा है, तो वो तो बहुत एक डिस्टरबेंस वाली फीलिंग है होता ना। है, बिल्कुल होता है। अगर मल्टीपल ग्रह वक्री है तो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, वो तो सोचने में मजबूर हो जाता है कि भैया मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे से करवा रहे हैं। वो उसका होगा, ऐसे ही होगा। मान लो बुध वक्री, शनि वक्री, मंगल वक्री, गुरु वक्री, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बोले यार, कितना ही कुछ भी कर लिया, वही के वही हो रहा है, कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा होता है, ठीक है। और वक्री ग्रह वालों के अनुभव बहुत जबरदस्त होते हैं। राहु वक्री, रावण वक्री है। रावण के अनुभव बहुत गहरे हैं। वो गर्दन काटने वाला ध्यान लगाया था ना,
राम जी को वही घटना याद दिलाया कि वापिस याद करिए, रिकॉल 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 रिकॉल। आप मेरे को 20,000 रुपए दे दो और मैं आपको क्लास पढ़ाना बंद कर दूं, रिकॉल रिकॉल राहुल महेश्वर सर कहाँ होगा? ये प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक घटना है। तो भैया रावण ने क्या रिकॉल करवाया कि गर्दन काटी थी ना, गर्दन काटी थी ना, गर्दन काटी थी ना, गर्दन काटी थी ना, इतना रिकॉल करवा दिया राम को। तो राम विभीषण के पास गए कि भैया हो क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है? मतलब राम जैसा व्यक्ति बोल रहे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है? उधारी फंस गया, बार बार फंस गया, बार बार फंस गया, बार बार फंस गया। ये हो क्या रहा है? कहीं पैसे तो नहीं ले लिए थे पिछले जन्म में किसी से, और पैसा अच्छा आ रहा है तो कहीं दे के तो नहीं उतरे थे पिछले जन्म में किसी को? समझ में आ रहा है? तो हाँ बिल्कुल। वक्री ग्रह सारी पास्ट मेमोरीज है, और आपको लगता है कि हमारा राहु और केतु नेक्स्ट जन्म कब जब भी हो और अच्छे परिणाम दें, तो आप इस प्रकृति को कुछ देकर जाइए, इस जैसे यूनिवर्स को, जैसे इस प्रकृति को जैसे कुछ जैसे देकर जाइए। जैसे बहुत सारी उदाहरण। चीजें दे सकते हो। भारतीय संस्कृति बोलती है कि विद्या विद्या धन सबसे बड़ा है ना? कि सारे धनों का नाश हो सकता है कि आपने किसी को अन्नदान दे दिया, कितने महीने चलेगा? आप बहुत रईस आदमी हो, आपने उसका 2 महीने का राशन डलवा दिया, 2 महीने बाद वो वापस गरीब का गरीब ही रहेगा। तो ठीक है। जो आपने अन्नदान किया वो बड़ा नहीं है, ठीक है? आपने किसी को 20,000 रुपए दे दिए, 50,000 रुपए दे दिए, वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएंगे, वो बड़ा नहीं है। आपने किसी को जमीन दान दे दी कि भैया तू खेती बाड़ी करना, वो गलत टाइम पे गया, खेती बाड़ी बिक गया, वो भी दान बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दान क्या है? तो भारतीय संस्कृति ये बोलती है कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा देते हो, विद्या देते हो, तो विद्या दान सबसे बड़ा है, क्योंकि उस विद्या के कारण, उस विद्या की वजह से वो व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे रास्ते स्वयं बना सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि गुरु रहे, इसलिए हमारे ऋषि मुनि बोले कि भैया हम पढ़ाएंगे, हम शिक्षा देंगे, भारत विश्व गुरु रहा। ये वास्को डी गामा जी थे ना, ये इन्होंने भारत की खोज नहीं करी होती ना आज, तो भारत अभी है ना विश्व गुरु ही रहता। आ गए 1456 में वास्को डी गामा, इंडिया में खोज करते करते आ गए, ठीक है? जब उन्होंने देखा कि भैया बढ़िया गुरुकुल है, तो थोड़े दिन तो वो भी संस्कृत पढ़ने लग गए यहाँ पे। फिर देखा कि बड़े भोले लोग हैं यार, अतिथि देवो भव की परंपरा थी ना हमारी। तो भारत की परंपरा क्या थी कि बाहर के देश के लोग आए तो वास्को डिगामा को कोई खाना खिला रहा है, कोई फूल की हार पहना रहा है, वास्को डिगामा लगा कि ये देश बढ़िया लगा, यहाँ पे लोग बड़े सही लोग हैं। तो उस सही चीज का फायदा उठाया गया। हो सकता है भारत के कुछ कर्मास रहे होंगे, हो सकता है भगवान की कुछ नीति रही होगी, समझ में आ रहा है ना? तो वास्को डिगामा जब भारत में आया तो भारत में इतने गुरुकुल थे, हैरान हो गया कि भैया मैं ना सोने की चिड़िया के पास चला गया हूँ, खूब पैसा है, खूब धन है, खूब माल है, और बहुत बढ़िया लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है वक्री की ताकत। वक्री है ना, चीजों को समझना अनुभव है। और मैं तो एक सिंपल सा अनुभव आपको यही देता हूँ वक्री को लेकर। कोई बहुत ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञान का बात समझ में नहीं आता है, एनर्जी समझ में आती है, एनर्जी। आज हम मुझसे बात कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो मतलब पॉजिटिव एनर्जी। आप किससे बात कर रहे हो, आपको बात करने में मजा नहीं आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव एनर्जी। आपके पास कोई जमीन है, आप किसी मकान में रह रहे हो, और आपने अनुभव किया कि इस मकान में आने के बाद बहुत अच्छा हुआ, शुभ शुभ हुआ, बच्चों की नौकरी लग गई, शादियां हो गई, हमारे कर्जे उतर गए, मतलब मकान की पॉजिटिव एनर्जी है। आपने अनुभव किया कि मकान चेंज किया और उसके बाद से जो डाउनफॉल आया यार, मजा नहीं आया। मकान सही लोकेशन पे लेकिन मन नहीं लगता इस घर में, मार्केट का है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो मकान की नेगेटिव एनर्जी आपको डुबा के ले जा सकती है। चीजें समझ में आया? तो सारा खेल एनर्जी का है। तो वास्तुशास्त्र वाले एनर्जी पे काम करते हैं, आपको पता ही है। और ज्योतिष शास्त्र वाले के लिए एनर्जी कौन है? वास्तुशास्त्र वाले के लिए एनर्जी है जमीन, भू संपत्ति एनर्जी है। और ज्योतिष शास्त्र वालों के लिए एनर्जी है हम स्वयं, हम स्वयं उन सर लोग का मेरा प्रोडक्ट है। सर मेरा ठीक है? यही प्रश्न था कि हाँ, अगर लग्न स्वयं ही अगर वक्री हो तो हम उसको कैसे देखेंगे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी या उसके पास में नॉलेज है पहले से। वक्री की 2-3 बातें ध्यान रखो। रिपीटेशन देता है, ठीक है, घटनाएं रिपीट करता है, चेष्टा बली होता है, जिज्ञासा जानने की ज्यादा होती है, और कुछ पूर्वाभास अनुभव होते हैं। कुछ पूर्वाभास अनुभव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आगे करूंगा कि अगर पूर्वाभास अनुभव अच्छे नहीं है तो भैया आपको उठा उठा के पटक देगा, इतने संघर्ष अकेला दे देगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और कुछ पूर्वाभास अनुभव अच्छे हैं तो इतनी अच्छी वो अकेले कर देगा वक्री ग्रह कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है?
तो वक्री का असर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है ना। और इस बात को, छोटी सी बात को ध्यान लेकर चले, हम अपने जन्म से लेकर मरण तक एक भी क्रिया खुद से नहीं करते, सारी क्रियाएं हमसे करवाई जाती है, और सारा खेल एनर्जी का है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात बहुत बार बार बोले कि ऊर्जा को समझने की कोशिश करें, ऊर्जा को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और वही ऊर्जा को मैं एक सिंपल भाषा में समझा दिया कि आपको लगता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, बार बार मन में आता है ना कि क्या मैं अच्छा हूँ कि क्या मैं बुरा हूँ। किसी व्यक्ति से फाइट करके मौके बन ही जाते हैं यार, फाइट में मौके बन ही जाते हैं, करने की आवश्यकता नहीं है। पड़ोस में कुछ बात हो गई, बेर हो गया, दोस्तों से हो गया, पति पत्नी में हो गया, उस फाइट में, उस जंग में आपने क्या क्या बातें बोली, आपने उस व्यक्ति के बारे में क्या क्या सोचा, नहीं बोली और क्या क्या सोचा, वो भी काउंट है। ठीक है, अंदर में जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई, इसका मतलब अभी आप बहुत उच्चतम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं बने। ये सीधा सा इसका उत्तर है। लड़ी हो गया तो आम आदमी बुराई करेगा, मान लो किसी ने बुराई नहीं किया तो बुराई तो अंदर गांधी रहता है, तो वो अंदर और बढ़ता है। तो ठीक है, गांधी तो नहीं लेकिन बन बुराई सकते प्रकट ना। ही नहीं हुआ, बुराई प्रकट ही नहीं हुआ। ऋषि मुनि एक एक मेरे को एक कहानी याद आ रही है। एक ऋषि थे और उनकी वाइफ थी, तो वाइफ बार बार चिल्लाती थी, ये पागल आदमी है, दिन भर कहानियां लिखता है, कथा प्रवचन करता है, दोहे सोठे लिखता है, क्या होगा ऐसे काम करने से। तो पत्नी दिन भर ताने मार रही है। एक कोई क्लाइंट आ गया है ना, सत्य गंगल सर जैसे क्लाइंट बहुत सारे, एक बार कोई क्लाइंट आ गया ऋषि मुनि के पास, तो सत्य सर वहां चले गए। ठीक है, तो सत्य सर गए, तो सत्य सर सोच के गए थे कि भैया मैं तो बहुत बड़े ऋषि से मिलने आया हूँ, और जहां पे देखा जो ताने सुना रही है पत्नी, तो पहले तो वो बड़े मन से गए थे, फिर एकदम मन खिन्न हो गया कि ऋषि मुनि की भैया कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो ऋषि मुनि से वो सिंपल सी बात पूछे कि सर प्रश्न तो बहुत सारे पूछने आया था आपसे, लेकिन आपकी दिमागी हालत देखते हुए मेरा का दिमाग खराब हो गया है। तो वो इतनी सी बात बोले सत्य सर ऋषि मुनि को जाके कि क्या सर आपको जवाब देना नहीं आता, आपके मुंह में जीवान नहीं है, आप डरते हो, इतनी बातें बोल दी। और तो और मैं आया तो मेरे लिए भी बात बोल दी कि पता नहीं कौन से लोग आते रहते हैं, इन्हों से हाथ दिखाओ, कुंडली दिखाओ, इन्हों खुद को कुछ नहीं आता। तो इतनी सारी बातें सत्य सर को सुनने को मिल रही थी जैसे कि सर इसी से बातें कर रहे हैं, हमको तो आपके बड़ा विश्वास है। तो फिर वो ऋषि सत्य सर को जाके बोलते हैं कि भैया ऐसा देखो, ऐसा है कि पिछले जन्म में, है ना, मैंने इसको इतना सुनाया, इतना टॉर्चर किया था, तो ये सारा मुझसे बदला लेने आई है। और इसका सिंपल सा उत्तर है कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, जब तक मेरे ये जो प्रारब्ध कर्मास हैं, क्योंकि पिछले जन्म में वो तोते थे ऋषि मुनि। कौन थे? कि मैं तोता था और मैं इतना प्याऊं प्याऊं राम राम इतना चिल्लाता था, हर बात में चिल्लाता था, उसके टांग अड़ाता था। तो इस जन्म में जो ये बदला लेने मेरे से आई है, तो ये मेरे ही कर्मास हैं। समझ में आ रहा है? तो यू ऋषि आर मुनि राइट शांत थे, ब्रदर। और ऋषि मुनि शांत का इसका उत्तर ये है कि ऋषि मुनि केतु के मार्ग में थे, वो ध्यान थे, मौन थे, शांत थे। उन्होंने वाइफ के लिए गलत नहीं सोचा, बोले ये मेरे कर्मास है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे लड़ने आए, जब भी कोई व्यक्ति आपके पैसे खा जाए, तो आप इसको पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हो कि हो सकता है कि मेरे कर्मास रहे होंगे, क्योंकि याद तो कुछ भी नहीं है, याद तो कुछ है नहीं। पिछले जन्म में आप क्या थे, मैं कुछ भी बता दूंगा, आप ये थे, आप कैसे मान लोगे? हम पिछले जन्म में जाके आए क्या? है इतनी जाके आते तो अभी तक तो बात ही कुछ और हो जाती। तो ये माना जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ने मेरा पैसा खाया, जीवन जीने की कला बता रहा हूँ, तो ये आप एज्यूम करके मान सकते हो कि हो सकता है कि मैंने इसका पैसा खाया होगा, तभी ये जाके बना, वो व्यक्ति गलत नहीं है। और जब भी हम गलत कहना बंद कर देते हैं, तो शुद्धतम सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है हमारे आसपास से, हमारे अंदर से। सही है? जब भी बुराई छोड़ दे, आलोचनाएं छोड़ दे, तो हाँ प्रीति मैडम। सर आप एक बात बताइए, अब जैसे 10th हाउस जो कहा गया है, 10th हाउस कहा गया है फ्री विल का, कि और आप कह रहे हो कि हाँ भाई हम कुछ भी कर्म हम खुद नहीं करते, हमसे करवाए जाते हैं। अब ये कैसे पता चले हमें कौन सा अब इसका कर्म भी अनुभव करना है? देखो ना, 10th हाउस देखो, अनुभव करो। मुख्य रूप से सूर्य पर आप अपना मूल है, मूल आधार क्या है? सूर्य। सूर्य कहाँ आता है? कालपुरुष नली से पंचम में। भैया सिंह राशि कहाँ आएगी? पंचम में। हाँ, काल पुरुष में। और ऋषि मुनि ये बोलते हैं कि भैया 180 डिग्री वाला ग्रह वक्री है। कैसे? राहु और केतु वक्री होते हैं, राहु और केतु वक्री होते हैं। सूर्य से 180 डिग्री में शनि मंगल गुरु बैठेगा, वो शुद्धतम वक्री है, हम्म, शुद्धतम वक्री है। ठीक है,
अब फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस चंद्रमा और सूर्य को अपन जीवन शक्ति बोलते हैं। इसके विपरीत कौन से आते हैं? 10th और 11th हाउस। शनि आता है। 10th और 11th हाउस ही आते हैं ना। तो जीवन शक्ति कौन है? चंद्रमा और सूर्य, फोर्थ और फिफ्थ हाउस। कर्मास कौन है? 10th और 11th हाउस। शनि। मतलब आपके कर्मा शुद्धतम वक्री है। इसका मतलब ये कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सारी चीजें प्री प्लान्ड है। आपको पता है भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। जब उन्हों का प्री प्लान्ड है कि वो आ सकते हैं, तो हमारी भी सारी प्लानिंग तय है। इस बात को ध्यान लगा के रखें। समझ में आया? सारी की सारी प्लानिंग है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है? हमारे आने का उद्देश्य क्या है? तो हमारे आने का उद्देश्य ये है कि जीवन जीने की कला सीखे क्या। प्लानिंग तो फिक्स है, जहां पहुंचना है वो भी फिक्स है। शबरी को जंगल पहुंचना था, ठीक है, शबरी को वन में पहुंचना था, फिक्स था। लेकिन क्या शबरी उस वन में भी जीवन जीना की कला सीख पाई क्या? तो उसने वन में आस जगा ली कि राम आएंगे, राइट? और राम आ गए। हाँ समझ में आ सर रहा जी, है? एक तो हम हाँ क्या एक जीवन जीने की कला सीख पा रहे हैं? आपको कुछ करना नहीं है, आपको जीवन जीने की कला सीखना है। सब कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये लिख कर रखना, अगर आपको कला आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सर ये तो सबके कर्म के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ही होती है, कोई ऐसे सेम तो होती नहीं है। सबका क्या? जीवन डिफरेंट है, सबके हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस डिफरेंट है, पास्ट बिल्कुल लाइफ डिफरेंट है। बिल्कुल। सबका डिफरेंट है। इवन जितने भी करोड़ जीव जंतु हैं या सबका अलग है। वो भी मनुष्य भी हैं, सबका डिफरेंट है। किसी का भी रिजेंबल मतलब भगवान के पास रिजेंबल कोई कर सकता है, फोटोकॉपी नहीं लेकिन होता। फोटोकॉपी मतलब राहु है, और भगवान मतलब शुद्ध रूप से प्राकृतिक व्यक्ति है ना? तो एक एक पत्ता, आम के पेड़ में पत्ते होते हैं, एक एक तो पत्ता पत्ता फिर ये डिफरेंस कैसे है। पता चले कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? मतलब एक होता है ना क्लैरिटी होना, तो वो होगा। क्लैरिटी कैसे ये आएगा? चीजें बताऊंगा मैं आपको आगे कुंडली में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। गुरु त्रिकालदर्शी, गुरु का नंबर कौन सा है? 3 नंबर। 3 नंबर, हाँ। 3 नंबर मतलब त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला ही गुरु है। तो और जब गुरु हमारे ही ग्रंथों वक्री हो में, तो? हाँ, जब गुरु ही वक्री हो तो क्या बात करें? समझने की कोशिश करें। ठीक है, हमारे ग्रंथों में, है ना, गुरु की बहुत महत्वता बताई। और हमेशा ही कहा गया कि गुरु एक बनाना चाहिए, ठीक है, जो आपको सही सलाह दे, सही डायरेक्शन दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए चले कि गुरु त्रिकालदर्शी है, सारे कालों के दर्शन करवा सकता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गुरु हैं। हम्म। उन्होंने अर्जुन को सारे दर्शन करवा दिए कि अर्जुन, तू पास्ट लाइफ में मेरा ये दोस्त था, इस लाइफ में ये है, और आने वाली लाइफ में ये बनेगा। अर्जुन को चीजें बहुत क्लियर हो गई, बहुत क्रिस्टल क्लियर मामला हो गया अर्जुन का, तो उसको टेंशन ही नहीं रहा। ठीक है। हमारे जीवन की सारी घटनाएं तय हैं। करना क्या है? जीवन जीने की कला। अर्जुन को क्या करते नहीं आ रहा था कि मैं फाइट करूं कि नहीं करूं। हाँ, वो वही असमंजस कंफ्यूजन में था ना। हो गया। तो एक हाँ। कृष्ण था, एक कृष्ण था जो उसका सारथी बन के आया था। हम्म। तो हमारी लाइफ में भी एक कृष्ण है। अगर अर्जुन की लाइफ में कृष्ण है, तो हमारी लाइफ में भी कृष्ण है, जो हमारा हम्म। सारथी बन के आएगा, जो हमें पथ प्रदर्शन करेगा, अगर हम उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं तो। ठीक है, अर्जुन कैसे डिवाइन पावर कनेक्ट से होंगे? कनेक्ट था। कैसे? जैसे आप हो गए ज्योतिष से, रामायण ज्योतिष से। ठीक है ना? मार्ग मिल जाते हैं। आप जैसे होते हो वैसे ही मार्ग मिल जाएंगे, इस बात को और अनुभव करना। हम जैसे होते हैं वैसे ही मार्ग स्वयं नहीं बना लेते हैं। ठीक लेकिन है सर कई बार ना समय बहुत लग रहा होता है, तो वो समय कई बार वो मैडम, लगता है आगे कि महादशा में पढ़ेंगे, अंतरदशा में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या घटनाएं मिलेगी, कौन से भाव से जुड़ी होने वाली घटनाएं मिलेगी, किस भाव के अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्यों बुरे आएंगे, ये पूरा कहानी है। मैं आज तो ज्योतिष खत्म नहीं कर रहा, आपको 4 महीने पढ़ाने आया हूँ, है ना? और मैंने कहा था कि 4 चीजें पढ़ाना है, ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव। हम्म। तो अभी बहुत सारा चैप्टर बाकी है। आपका एक सिस्टम बना, एक ओरा बना, या एक आधार बना। मतलब ये समझ के चलो कि मैं आपके मकान पे 15 मंजिल बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। नींव मजबूत हो गया। अब नींव मजबूत है तो मैं पहली मंजिल बनाऊं, दिक्कत तो नहीं आएगी, हिलेगी तो नहीं ना। नींव तो मजबूत हो रहा है ना, कि भाई वक्री यस। ये होता है। चलो ये चीज क्लियर हुआ, आगे जाके और पता चलेगा कि इसकी गहराइयां क्या है। ज्योतिष सर शास्त्र है ना मेरे इसके लिए। हाँ, मेरे एक प्रश्न जो रह गया था, जो मैंने पूछा था, शुक्र हाँ, बकरी हूँ तो क्या कर शुक्र वक्री का सकता बताया हूँ सर मैं। शुक्र मतलब फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। है? यस डेफिनेटली। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र वक्री है, तो कोई फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में आएगा। यस। माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, जिससे बहुत अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, सखी हो सकती है, दोस्त हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई लेडी टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई फीमेल
कैरेक्टरिस्टिक आएगा जो आपकी लाइफ में बहुत करीबी रहकर आपकी लाइफ से चला जाएगा। वक्री का बता रहा हूँ। हाँ, वक्री मैं वही समझ रहा प्लेनेट आता है, लौटकर चला जाता है। क्यों होता है? कि अपन देखते हैं ना कि मान लो मंगल वक्री है तुला राशि में, तो वापस तुला के बाद वो वृश्चिक में जाएगा, यस लौट के तो जाता है, आता यस ही सर। कुछ समय के लिए, क्योंकि वो वृश्चिक से तुला पे आया था, कुछ समय के लिए है, वापिस तुला से वृश्चिक पे जाएगा, उसका रूटीन वही है। तो वक्री ग्रह कभी कभी कोई हमारे जीवन में ऐसा बन के आ जाता है जिसका हमने सपने में सोचा भी नहीं था, वो भी वक्री है, वह भी वक्री ग्रह है। समझ में आ रहा है? तो आपकी जन्म कुंडली में वक्री ग्रह का इफेक्ट, है ना, समझते हुए चले कि बुध वक्री है तो कुछ ऐसा योग बनेगा कि वापस शिक्षा लेना पड़ेगा। शुक्र वक्री है, किसी महिला से आकर्षण होगा। शनि वक्री है, कोई दूसरे काम धंधे पकड़ लोगे। मंगल वक्री है, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, और जीवन में एक राह मिलेगी कि अब क्या करना है। तो सारी चीजों का इफेक्ट है। गुरु वक्री है तो आपको मल्टीपल गुरु मिलेंगे, एक से ज्यादा गुरु मिलेंगे, फिर हाँ जाके ज्ञान प्राप्ति की योग बनेगी। यस यस यस। हाँ नहीं सर ये उसका कुछ सर उसका अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हमें लग रहा है तो हम उसको रोकने के लिए या उसको प्रिवेंशन के लिए कुछ कर देखो सकते हैं भैया, क्या? राहु देखो, वक्री वक्री ग्रह राहु आया नहीं ही सर, राहु आपका। तो आपने बताया मेरी बात कि सुनो, अपन राहु को तो रोक ही नहीं सकते घटना को, पर अरे गुरु है, भैया, बुध है। वक्री ग्रह आया ही रीपेमेंट करवाने के लिए है। रीपेमेंट के लिए। आया यस ही रीपेमेंट के लिए है। आपने मुझसे 20,000 उधार लिए और मैं आपके घर आ गया और आपने कहते सॉरी सर। अरे मैं आया ही पैसे मांगने के लिए हूँ, काय का सॉरी? आप बोलते हम्म। उपाय उपाय कर लो और ऐसा उपाय कर लो कि राहुल सर को रास्ता ही नहीं मिले घर का। अरे भैया, वो आया ही पैसे लेने के लिए, तो पड़ोसी से नंबर पूछेगा, कहाँ गए विजया मैडम, देश छोड़ के चले गए क्या, कहाँ रहते हैं आजकल, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए, पति के नंबर दीजिए, बच्चों के नंबर दीजिए, आया ही रिपेमेंट करने के लिए। और आप कह रहे हो कि उपाय? अरे हाँ जितना सर। लेट होगा तो पैसे तो हम्म। लेगा ही लेगा, साथ में बद्दुआ अलग देगा कि भैया तुमने बहुत सताया हमको, परेशान हो गए हम। तो वक्री विथ इंटरेस्ट रीपेमेंट, देयर इज नो रेमेडीज। वक्री पे रेमेडीज कार्य नहीं करता, मार्गी ग्रह पे रेमेडीज कार्य करते हैं। जो व्यक्ति आपका करीबी होकर आपका दुश्मन बन गया हो और आप बोल दो कि भैया रेमेडीज ले लो, वक्री रेमेडीज नहीं मांगता जब तक उसके अंदर की आग नहीं निकल बदला। जाती। ठीक है? और मार्गी आदमी जिससे, है ना, खाली सलाम दुआ का विवाह है और रास्ते चलते सर निकलते जय श्री राम करते हैं, हाँ तो मार्गी का क्या सर दिक्कत है यार? मार्गी रेमेडीज में खुश कि सर देख लो कि नहीं चलो ठीक है। नहीं सर जी, आप एक बार बकरी के ऊपर संडे को और थोड़ा सा ज्ञान दे देना। हाँ, बहुत सारी संडे बातें को। हैं, 2-3 बार पढ़ोगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी बात को रिपीट रिपीट पढ़ा करें। वही बात उन्होंने की दोहरा देता हूँ मैं, कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें ऊपर चली गई हो, लेकिन रिपीट रिपीट आप मेरी बातों को पढ़ लोगे ना क्लास के बाद, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। वक्री रीपेमेंट है, आप आए ही वक्री के लिए हो। अगर हमारे जीवन से वक्रत्व का प्रभाव खत्म हो जाए, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। बकरी का जन्मदाता चंद्र बताया आपने। बिल्कुल। हाँ, और बकरी का पितामह बताया आपने राहु। उच्चतम मतलब स्वरूप है। पूरी हॉरोस्कोप जो डिजाइन की गई है वो इन्हीं दो ग्रह के ऊपर डिजाइन की गई है। बिल्कुल। आप इसको एक ही शब्द में समाप्ति करूंगा, क्लास का बहुत लंबा हो गया है ना, किसी को सोना भी होगा। एक ही शब्द में समाप्ति करूंगा कि ऋषि मुनि बोलते हैं कि काल, काल का दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है समय और एक अर्थ होता है मृत्यु। यस यस। समय का कारक होता है चंद्रमा यस और काल का और कारक मृत्यु का होता है कारक इसमें होता है राहु। राहु। यस। तो देर इज टू काल, दो समय है हमारे पास। ठीक है? तो चंद्रमा जीवन का कारक है और उसी जीवन में मृत्यु समाहित है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जहां पे चंद्रमा 100%। उच्च का वही राहु उच्च का। भैया चंद्रमा के साथ तो राहु बिल्कुल चिपका हुआ है कि जन्मा तो मृत्यु तय। समझ में आया? मोबाइल लिया तो खराब होगा, कंपनी वालों को वही मालूम पड़ गया कि मोबाइल ले लो, बहुत खुश हो रहे हो, दूसरा मोबाइल फिर लेने आओगे, खराब तो होना ही जन्म है। हुआ तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है? ओके, चीजें क्लियर हुआ? हाँ, जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है। ओके, तो आशा है क्लास समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे रिलेट करोगे ना तो चीजें समझ में आएगा। मैं बहुत सारे उदाहरण दिया हूँ। हाँ, अगर बलदेव सर। नहीं भी समझ में आएगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ। शनि अब मृत्यु का कारक है ना सर? हाँ जी। शनि मृत्यु का कारक है ना? हाँ, तो शनिवत राहु है ना। ज्योतिष अपने ऋषि मुनि कम थोड़ी है, किसी बात को अपने ऊपर नहीं अच्छा लेते, अच्छा, ओके है ना। ओके। ऋषि मुनि को कम नहीं समझना है
किसी भी बात को अपने ऊपर लेते नहीं हो, हर चीजों का एक हाँ दे रखा है उन्होंने। हाँ बलदेव सर कुछ कह रहे? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या राहु किसी के लग्न में है तो क्या वो इंसान जीवन भर बार क्या हो गया? राहु अगर किसी के लग्न में है तो क्या हम ऐसा समझे कि उस व्यक्ति को बार बार मरने जैसा फील होगा? केतु किसी के 12th हाउस में तो उसका मोक्ष हो जाएगा, इसका उत्तर मुझे दे दो। मान लो किसी व्यक्ति व्यक्ति का केतु 12th हाउस में है, तो क्या उसके मोक्ष हो गया? क्या बात कर रहे हो यार, किसी एक ग्रह के हमारे लगन में बैठने से प्रभाव नहीं पड़ता है, पूरे कॉम्बिनेशन सेट होंगे, लगने सारी स्पेस सेट होगी, है ना। बड़े बड़े मैंने बहुत सी बार देखा है, बड़े लोग खुश होते हैं, सर हमारा केतु 12th हाउस है मतलब हमारा मोक्ष हो जाएगा। अरे तुम पुरानी बात ही भूल नहीं पा रहे हो, तुम्हारा काय का मोक्ष होगा? है मेरे से लिख के ले जाओ, है ना, भगवान विष्णु को दे जाना कि राहुल सर ने कहा है मोक्ष मत करना, होगा ही नहीं। ठीक है, तो मोक्ष अपने आप में एक अलग ही लेवल की चीज है। मोक्ष का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भक्ति से है, सीधा मेरा भक्ति। कह हाँ, इसलिए मेरा लगन में राहु कहने का का मतलब वो नहीं उसका था। इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, क्या उसको जीवन में बार बार मरने जैसा फील होगा? ये नहीं पूछ नहीं 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 नहीं, जब तक अष्टम भाव खराब नहीं होता तब तक वो फील नहीं आता। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, लगन का राहु बहुत अच्छा भी कर सकता है ना, मेरे गुरु के लगन में राहु है ना, तो बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, ओके। अष्टम भाव का राहु भी बहुत अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। शेयर तो आज के मार्केट लिए के लिए इतना तो ही अच्छा है, है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को चीजें क्लियर हुई होगी और हजम करने में समय लगेगा, इसलिए निवेदन करता हूँ कि प्लीज दोबारा क्लास जरूर पढ़ना। यस इतना सर, आसान नहीं था आज का लेक्चर, ठीक है, यस यस। तो इसको दोबारा अवश्य पढ़ना, आपकी नो लाइफ से डाउट। जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत पितृपक्ष मनाता है, चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, और करीबी वाले लोगों से सावधान। इसका टिप्स आज की क्लास का एक टिप्स दे रहा हूँ कि करीबी रिश्ते वाले लोगों से सावधान। कोई आपका खास करीबी दोस्त है, उसको अपने सारे राज मत बताना, चाणक्य नीति बोलती है। ये बात ऋषि पाराशर जी बोलते हैं, क्योंकि करीबी आदमी ही वक्री बनेगा, और जिस दिन वो आपका उल्टा बन गया ना, तो आपकी जी। पूरी की पूरी 12 बजा सकता है। राहुल और गांधी हो, दूर है ना, और ज्योतिरादित्य दूर सिंधिया का बहुत अच्छे दूर दोस्त हैं। और ठीक दूर है, का आदमी दोस्त, दूर का आदमी दोस्त। हाँ, राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों अच्छे दोस्त हैं। आज सिंधिया जी बीजेपी पार्टी में और राहुल गांधी कांग्रेस में है। अब राहुल गांधी को लगातार खतरा है कि सारे राज जाएंगे। इस बात का ध्यान रहे, कितना ही करीबी हो, अपने राज शेयर नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है ना। वही व्यक्ति जीवन जीने की कला को समझ पाया, जो आज आपका दोस्त है, आपसे अच्छी बातें कर रहा है और लोगों की बातें आपके तक पहुंचा रहा है। उस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, कल आपकी बातें पहुंचाएगा दूसरे के पास, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो बहुत जरूरी है कि जीवन जीने की कला हमें सीखना है, और रामायण ज्योतिष, है ना, जीवन जीने की कला के साथ ज्योतिष सिखाता है। आशा है क्लास सभी को समझ में आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की एक्टिविटी इतनी अच्छी रहती है तो 4 प्रश्न निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो जय बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद। राम, हर हर महादेव। नमस्कार, जय 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 श्री श्री राम। राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।